हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर एसएसटी का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि, यानी कि बोर्ड के एग्जाम के दौरान लेसन नंबर 9 में से दो क्वेश्चन आता है। एक आता है आपके मानचित्रकारी का और एक आता है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय कृषि को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कृषि किसे कहते हैं, कि कृषि क्या होती है। तो सबसे पहले इसका अर्थ लिखा है कि कृषि। तो कृषि का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो कृषि है उसमें वो किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो कृषि कौन क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो कृषि क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। यानी कि ज्यादातर जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि के ऊपर। फिर इसमें लिखा है 54.6% जनसंख्या निर्भर है। यानी कि भारत की जनसंख्या में से 54.6% जो जनसंख्या है वो किसके ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर। यानी 54.6% जनसंख्या आज भी किसके ऊपर आत्मनिर्भर है, कृषि के ऊपर। और हमारे देश के अंदर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% जो हिस्सेदारी है जो किससे प्राप्त होती है, कृषि से प्राप्त होती है। यानी सकल घरेलू उत्पाद के अंदर 17.4% जो हिस्सेदारी किसकी है, कृषि की है। तो देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि का प्रयोग यानी कि आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से होता आ रहा है। यानी आज के समय में कृषि का प्रयोग नहीं हो रहा है, हजारों साल पहले से कृषि का प्रयोग होता है आ रहा हमारे देश भारत के अंदर। तो ये था कृषि का सामान्य परिचय। अब आता है दूसरा पॉइंट, भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर प्रकार। यानी भारत के अंदर जो कृषि है उसको ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन से भाग है, पहला है खरीफ। पहला कौन सा है, खरीफ। खरीफ के अंदर आपको देखो क्वांटम याद करना आपको किस प्रकार से, जैसे खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। यानी कि जून और जुलाई में इसको बोई जाती है, किस फसल को, खरीफ की फसल को। और अक्टूबर और नवंबर के अंदर इसको काट लिया जाता है, किस फसल को, खरीफ की फसल को। अक्टूबर और नवंबर में इसको काट लिया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है ग्रीष्मकालीन फसल। यानी कि अब जून और जुलाई है तो गर्मियों का मौसम है, तो यानी कि खरीफ फसल क्या है, ग्रीष्मकालीन है, यानी गर्मियों की फसल है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है खरीफ में, ये मानसून पर निर्भर है। यानी जून जुलाई के दौरान भारत के अंदर मानसून प्रवेश करता है, तो ये क्या है, मानसून पर निर्भर है, मानसून कालीन फसल है ये। मानसून जब आता है जून जुलाई में तो कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। चौथा पॉइंट है इसके उदाहरण, एग्जाम्पल, क्या खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से गतिविधि आती है, कौन कौन सी फसल आती है। तो उसमें आपके देखो चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली। इसको भी याद करने की क्या ट्रिक है, जैसे कहते हैं कि चावल खाते हैं तो मक्के की तरह हो जाते हैं, फूल के मक्के हो जाते हैं। तो चावल, मक्का, बाजरा, बाजरा, उड़द। इसको किसी याद करेंगे, जैसे बाजरा में राग उड़ा दो तो क्या गया, बाज। तो बाज क्या करता है, उड़ता है, उसे उड़ना, उसे उड़द। तो बाजरा, उड़द। और इधर मूंगफली, यानी कि मूंग क्या आगे क्या लगाना है, फली लगाना है, तो मूंग क्या फली लगाते क्या हो जाएगा, मूंगफली। तो ये हमारे क्या थे उसके उदाहरण, किसके, खरीफ फसल के। नेक्स्ट जो फसल आती है वो है रबी। नेक्स्ट फसल कौन सी है, रबी। तो रबी की पहला पॉइंट क्या है, ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। यानी कि अक्टूबर और नवंबर में किसको बोया जाता है, रबी फसल को। तथा मार्च और अप्रैल में, यानी कि मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, किस फसल को, रबी फसल को। सेकंड पॉइंट है ये शीतकालीन फसल है। क्यों शीतकालीन है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर मौसम कैसा होता है, सर्दियों का, शीतकाल का, तो ये शीतकालीन फसल है। तीसरा पॉइंट आता है रबी के अंदर गेहूं, चना, आलू, मटर, जौ और सरसों। ये क्या है, इसके उदाहरण है। यानी कि गेहूं भी आता है रबी में, चना आता है, आलू होता है, क्योंकि आलू, चना, आलू मटर का मेल होता है। एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि आपको इस ट्रिक से याद करना है कि आलू मटर, आलू चना, इनका क्या होता है, मेल होता है, सब्जी बनती है इनकी। आप खाओगे किससे, आटे के साथ, यानी गेहूँ। तो गेहूँ, चना, आलू, मटर और जौ और सरसों, ये सब क्या उदाहरण किसके हैं, रबी के। तीसरी जो फसल आती है वो खरीफ की फसल। कौन सी है, खरीफ की फसल। इसका पहला पॉइंट है कि इसको मार्च और अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। यानी कि खरीफ को मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। सेकंड पॉइंट है खरीफ में, इसमें सब्जियां, चारे की फसल आती है। यानी समस्त सब्जियां और चारा किस में आता है,
खरीफ के अंदर। और तीसरा इसके उदाहरण है कि कौन कौन आता है इसमें, तो तरबूज, लौकी, ककड़ी और खीरा, यानी खाने के रूप में हम जो सलाद का प्रयोग करते हैं वो सारी सलाद किस में आती है, खरीफ में। तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये सब किस में आ गए, खरीफ के अंदर। तो ये थी हमारे खरीफ, रबी और जायद की फसल। आपके दोस्तों एक जायद है, जायद। तो ये थी हमारी खरीफ, रबी और जायद, 3 फसलें थी। किसके आधार पर, भारतीय कृषि ऋतु के आधार पर प्रकार, ये ऋतु के आधार पर थी, खरीफ, रबी और जायद। अब हम पढ़ेंगे कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर प्रकार, यानी कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। कृषि विधियों के उपयोग के आधार फसलों के कौन कौन से प्रकार है, तो उसमें पहला आता है खाद्यान्न फसल। इससे नाम से पता चलता है खाद्यान्न यानी खाने के लिए। वह फसलें जिसका प्रयोग मनुष्य द्वारा खाने के रूप में किया जाता है उसको बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। ऐसी फसलें जिसका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं उसको बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, यानी कि ये वो फसलें हैं जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, खाने के रूप में करते हैं। तो खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है जिसका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है उसको बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। सेकंड हमारी जो फसलें आती है कृषि विधियों के आधार पर वो है व्यावसायिक फसल या औद्योगिक फसल। व्यावसायिक फसल, औद्योगिक फसल और नकदी फसल, तीनों नाम एक ही है। तो इसका अर्थ क्या है, वह फसलें जिसका उपयोग व्यवसाय कार्य के लिए किया जाता है। ऐसी फसलें जिसका उपयोग व्यवसाय कार्य के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं व्यावसायिक फसल, मुद्राधारी फसल और नकदी फसल, तीनों नाम एक ही है। अगर तीनों में से एक नाम आए तो तीनों का अर्थ सेम ही होगा। इसके उदाहरण है बच्चों गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू, यानी गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये 4 फसलें जो है वो किस में आएगी, व्यावसायिक फसल या औद्योगिक फसल के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो फसल आती है वो है बागानी फसल। कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर जो फसल आती है वो है बागानी फसल। बागानी फसल क्या होती है, वह फसलें जिसका उत्पादन बागानों में किया जाता है। ऐसी फसलें जिसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े बागानों के अंदर, तो उसको बोलते हैं बागानी फसलें। तो बागानी फसलें यानी कि जहाँ पर यानी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर तारबंदी करके उसको बागानों के रूप में उसका उत्पादन किया जाता है। तो उस बागानी फसलों के अंतर्गत आता है चाय, कॉफ़ी, रबर और सिनकोना, यानी चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना। ज़्यादातर बागानी फसलें कौन सी होती है, पेय पदार्थ की। पेय पदार्थ यानी कि जिसका प्रयोग हम पीने के रूप में करते हैं, पेय पदार्थ फसलें। तो ये थी हमारी खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें और बागानी फसलें। किस आधार पर, कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लेसन 9 के जो बच्चों भाग है उसको समझेंगे। तो बच्चों आपको किसी प्रकार की अगर इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप अपनी समस्या को मुझे बताइए ताकि आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,